अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं शाहिद अमजदी चैनल। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। और आज की वीडियो में बहुत ही अहम मसला बताऊंगा। जो लोग एक दूसरे में झगड़ा करते हैं किसी भी सिलसिले में, ज़मीन के वजह से या घर मैटर में, चाहे जिस प्रकार के भी लोग एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, तो शैतान किस तरह उनको बहकाता है, किस तरह कुफ्रिया लफ्ज़ निकलवा देता है, और उसका जो हम मसले को जो अपनी ज़बान से कुफ्रिया लफ्ज़ बोल देते हैं उसका क्या भुगतान होता है, उसका क्या हमको कीमत अदा करना होगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसा कि मैंने थंबनेल पे लिखा है तो उसी के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देख लें। चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं कि दो आदमी आपस में झगड़ा कर रहे थे, वो भी ज़मीन को लेकर। ज़मीन के सिलसिले में लोग झगड़ा कर रहे थे कि ये मेरी ज़मीन है तो ये मेरी ज़मीन है। तो एक आदमी ने कहा कि ये मेरी ज़मीन है, अगर तुमको यकीन ना हो तो मैं कुरान मजीद उठाने के लिए तैयार हूँ। अगरचे उसी जगह पे उसकी बीबी भी थी और दरवाज़े पे वो खड़ी थी, और उसने जैसे ही बात सुनी कि वो शख्स कह रहा कि मैं कुरान उठाने के लिए तैयार हूँ, अगर तुमको यकीन ना होता तो मैं कुरान उठा के तुमको कसम खाने के लिए भी तैयार हूँ, तो फ़ौरन उसकी बीबी, जो दूसरा मर्द है, उसकी बीबी कहती है अपनी ज़बान से कि मैं कुरान को नहीं मानती। जैसे ही उसने कही कि मैं कुरान को नहीं मानती, वैसे ही मुफ्ती साहब ने उस औरत को पकड़ा, उसके मसले को पकड़ा, उसके लफ्ज़ को पकड़े और उसका फ़ैसला किया कि अगर कोई औरत, अगर कोई मर्द ये कहे कि हम कुरान को नहीं मानते, हम शरीयत को नहीं मानते, तो उसके लिए क्या हुक्म है, क्या वो मुसलमान है कि नहीं है, क्या वो ईमान वाली है कि नहीं है, क्या वो ईमान वाला है कि नहीं है, उसके बारे में मुफ्ती साहब इरशाद फरमाते हैं। मुफ्ती इकराम इसके बारे में मसला बताते हैं, उस पर क्या फतवा लगता है उसके बारे में ये बता रहे हैं कि अगर कोई औरत ये बोल दे कि मैं कुरान को नहीं मानती, तो अब उस औरत को चाहिए कि वो एलानिया तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें, और ये कहकर कि मैं कुरान को नहीं मानती, तो वैसे वो इस्लाम से खारिज हो गई। अब उसको चाहिए कि फिर से वो कलमा पढ़ें, फिर से वो मुसलमान में दाखिल हो, और उसने लफ्ज़ बोला कि मैं कुरान को नहीं मानती, तो वो फिर से नया निकाह भी करेगी, वो फिर से नया निकाह भी करेगी। अगर उसी तरीके से वो अपनी ज़िद पे अड़ी हुई है कि मैं हम निकाह नहीं करेंगे, हम इस्लाम से खारिज नहीं हैं, तो आप यकीन जानिए कि उसका नमाज़ पढ़ना, उसका रोज़ा रखना, उसके घर आना जाना सब बेफुज़ूल होगा। जब तक वो अपने उस चीज़ से रुजू ना हो जाए, वापस ना आ जाए। हर मुसलमान उससे बाइकाट कर ले, उससे रिश्ता नाता ख़त्म कर लें, जब तक वो उस चीज़ से तौबा नहीं करती हैं और वो फिर मज़हब इस्लाम में दाखिल नहीं होती है, और फिर से वो नया निकाह नहीं करती है, जदीद निकाह नहीं करती है, तब तक हर मुसलमान उसका बाइकाट कर दें। क्योंकि कुरान को इनकार करने वाला, आप देख रहे हैं मुफ्ती साहब ने क्या फरमाया, वो कुफ्र कर दिया, काफिर हो गए। कुरान को हम इनकार नहीं कर सकते, मगर बातों ही बात में उसने इनकार कर दिया। तो ऐसे भी आज के मुआशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे में बोलते हैं कि हम अल्लाह को नहीं मानते हैं। बहुत सारे ऐसे मुसलमान भी हैं जो अल्लाह ताला को गालियाँ भी देते हैं, अल्लाह ताला को उल्टा सीधा भी बोलते हैं। ऐसे लोग क्या वो मुसलमान हैं? क्या वो ईमान पे अभी भी गामज़न हैं? ऐसा नहीं है। अगर जो लोग अल्लाह को गाली दें, रसूल को तौहीन करें, रसूल को बुरा भला बोले, क्या वो मुसलमान हैं? कभी नहीं हो सकता वो मुसलमान, वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता। तो अपने लफ्ज़ों पे बिलखुसूस गौर करना है, तवज्जो करना है कि हमें किस तरह बोलना है। झगड़े के मसले में कभी भी इस्लाम की बात नहीं करनी है। अगर आपको इल्म है कि हम कौन सी बात करेंगे तो सेट होगा, महफूज रहेंगे, वरना ऐसा आप न कहें कि जिससे आप कुफ्र तक पहुंच जाएं, काफिर हो जाएं, और आपको मालूम भी नहीं होगा। अगर मुफ्ती ना होते तो आपको कैसे मालूम होता कि मैं अभी भी इस्लाम पे हूँ कि नहीं, अभी मैं ईमान पे हूँ कि नहीं हूँ। ये मुफ्ती इकराम का बहुत बड़ा करम है कि हमसे कोई गलती होती है तो फ़ौरन हमें इस्लाह कर रहे हैं कि तुम इस चीज़ से रुजू करो, फिर से तुम कलमा पढ़ो, तौबा करो, फिर से नया निकाह करो, ताकि फिर से तुम मुसलमान बन सको। और इसी ज़िद में कि हम नहीं तौबा करेंगे, नहीं निकाह करेंगे, वैसे ही करते रहेंगे, तो आप समझ रहे कि आप निकाह कर लिए, सब कुछ करेंगे, मगर आप एक हराम काम करेंगे। अगर आप कुरान भी पढ़ रहे हैं तो वो भी हराम काम कर रहे हैं, हर चीज़ हराम काम कर रहे हैं। तो ऐसे आपको नहीं करना। जिस चीज़ पे मुफ्ती इकराम ने फतवा दे दिया, मसला लगा दिया, कैद कर दिया, आपको उस पर फौरी तौर पे उससे अमल कर लेना है और तवज्जो देना है कि हम कौन सा लफ्ज़ बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ये सारी चीज़ें पे आपको
غور و فکر کرنا ہے، ورنہ جھگڑے کے دوران میں اسلام کی بات مت لائیے۔ اسی جملوں کے ساتھ میں اپنے گفتگو اختتام کرتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوں، تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور ہو سکے تو سبسکرائب بھی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔